जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं और ये विषय है कर्म। अब कर्म के ऊपर आज हम आपको एक बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा आपको ज्ञान कराएंगे, जो कि हमारे आपके सबके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने आपने सभी ने अनेक शास्त्र वेद सुने हैं, अनेक कथाएं सुनी हैं। हर जगह कर्म की महिमा बताई गई है। रामायण में कर्म प्रधान विश्व कर राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा, इस प्रकार का वर्णन है। और भागवत गीता में भी कर्मण्डे वादकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस प्रकार की जो है भगवान के द्वारा कर्म के रूप में व्याख्या की गई है। कर्म क्या है, क्यों है, इस पर हम बात करें तो कर्म जो है वो व्यक्ति का स्टैंड है, जिसे हम धर्म भी कह सकते। धर्म और कर्म बिल्कुल पर्यायवाची शब्द हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत लंबे समय तक शोध करने के पश्चात, कुछ खोज करने के पश्चात ये पाया कि कर्म और धर्म एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। धर्म और के बिना कर्म नहीं है, कर्म के बिना धर्म नहीं है, और कर्म या धर्म के बिना व्यक्ति या प्राणी भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही प्राणी का जन्म होता है, जैसे ही प्राणी इस धरती पर आता है, उसका कर्म या धर्म प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे का जैसे जमीन पर आना, उसका कर्म रोना होता है उस समय, और वो रोने में अपनी कोई बात कहना चाहता है, रो कर के सबको बताना चाहता है, रो कर के कुछ मांग रहा है। तो इस प्रकार से उसके कई अर्थ आप निकाल सकते हैं कि वो क्या कह रहा है या क्या मांग रहा है, या सबको क्या दिखाना चाह रहा है, सुनाना चाह रहा है अपनी वाणी, तो अपनी उपस्थिति। इसी प्रकार से कर्म जो है, एक अकर्म होता है, एक सुकर्म होता है, एक कुकर्म होता है। हर चीज़ की लगभग 3 श्रेणियाँ होती हैं। कर्म की भी इसी तरह से सुकर्म और अकर्म। अकर्म का मतलब है कि हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। सुकर्म का मतलब है हम अच्छा करेंगे, और कुकर्म का अर्थ सब समझते हैं कि बुरा करते हैं। तो जो बुरा होता है उसको कुकर्म की संज्ञा है, जो अच्छा होता है उसको सुकर्म की संज्ञा है। और इन दोनों ही कर्मों के बीच में अकर्म है, लेकिन विकर्म अकर्म जो है कभी कोई व्यक्ति उसको धारण नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म के बिना, कर्म किए बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से ये धर्म या कर्म प्राणी का स्टैंड है, जैसे कोई साइकिल 2 पहिए की, 2 पहिया वाहन बिना स्टैंड के कहीं पर खड़ा नहीं हो सकता, स्थित नहीं हो सकता शुभ स्थिति में, उसी प्रकार से व्यक्ति प्राणी बिना कर्म किए जीवित नहीं रह सकता, धरती पर नहीं रह सकता। अब इस संबंध में कर्म जो है प्राणी 3 तरह से करता है। सबसे पहले शुरुआत कर्म की उसके मन, मस्तिष्क, विचार या आत्मा से या अपने हृदय से होता है। उसका प्रारंभ होता है यहाँ से, और जब इसका प्रारंभ यहाँ होता है उसके बाद वो वाणी पर आता है, और उसके बाद तीसरी तरह से वो अपने शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा क्रिया रूप में, कर्म कार्य रूप में उसको परिणत किया जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वज जो विश्व में विख्यात हो चुके हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं,
हमारे चार पीढ़ी ऊपर हमारे कजिन ग्रैंडफादर हैं, उनके द्वारा भी विचार क्रांति अभियान चलाया गया अपने जीवन में, और अब भी उनके अनुयायी हम लोग चला रहे हैं। गायत्री परिवार के सभी व्यक्ति इस दायित्व को निभा रहे हैं जो दायित्व को सौंप गए हैं। तो विचार जो है सबसे प्रमुख है, क्योंकि विचार जिसको हम भाव कहते हैं, एक शब्द में भाव उसका अर्थ या उसका पर्यायवाची भाव भी है। तो भाव से सारे संसार की रचना हुई है, भाव से ही संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। भाव के बिना यहाँ मिट्टी भी नहीं मिलती, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो भाव जो बनता है, अगर नहीं बन रहा है तो आप भाव बनाएंगे। जहाँ भाव बन जाएगा जब ही आप कुछ पाएंगे, और जैसा आपका भाव होगा वस्तु भी उसी प्रकार की आपको प्राप्त होगी हमको। तो ये भाव बहुत प्रधान हैं, और भाव के ही भगवान भी भूखे हैं, और वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या भाव चल रहा है। क्योंकि जब हम भाव विवल होते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा भाव विवल, यानी कि भावुक होते हैं, हम अपने अच्छे विचारों को अच्छी तरफ परिवर्तित करते हैं, उनको विचारों को उधर हम बहाते हैं, पहुंचाते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको सर्वव्यापी सत्ता कह सकते हैं, जिसको सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। तो उसकी तरफ जब हम अपना विचारों का झुकाव करते हैं, यानी भाव अपना उधर पहुंचाते हैं, भाव उनसे बनाते हैं, तभी तो हमें उनकी प्राप्ति होती है। उस भाव से अच्छे विचार बनते हैं, विचारों से अच्छी वाणी होती है, अच्छी वाणी के बाद अच्छा कर्म शरीर से इंद्रियों से होते हैं। और ये सभी जानते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये बिल्कुल सत्य आपने सुना ही होगा। मैं आपकी सभी सुनी हुई बातों को दोबारा दोहरा रहा हूँ एक जगह ला करके, क्योंकि ये कर्म प्रधान हैं, कर्म निश्चित है, और जो भूत भविष्य वर्तमान होते हैं, स्वर्ग और अपलोक नरकलोक जो भी होते हैं, वो सब इस वर्तमान में ही होते हैं। इसलिए वर्तमान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी का हमें विशेष करके ख्याल रखना है। जब हम अपना वर्तमान अच्छा रखेंगे तो उस वर्तमान में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति है हमारे पास कि हम अपने भूतकाल को बदल सकते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें किए हुए अपने अपराधों को कम करवा सकते हैं, उसमें किए हुए हम कुकर्मों को क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा दान हमको मिल सकता है। प्रभु, ईश्वर, नियंता, परमात्मा जो भी आप कहें, सर्वशक्तिमान हैं, और हम सब उनकी संतान हैं। कोई भी पिता अपनी संतान से बहुत ज़्यादा रुष्ट नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा क्रोधित नहीं हो सकता, बहुत देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। जब हम अपने भाव विवल होकर के भाव से या अपने अच्छे प्रचारों से उनकी पूजा करते हैं, मानसिक रूप से उनको हम अपना मानते हैं, अपनाते हैं, तो वो हमारे पिछले गलतियों को क्षमा करते हैं, और आगे भविष्य तो उसी कर्म से बनता ही है जो हम इस समय कर रहे हैं। तो वर्तमान से भविष्य बनता है, वर्तमान से भूतकाल में परिवर्तन हो सकता है, इसको अंग्रेजी में अमेंडमेंट कहते हैं। तो ये वर्तमान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस विषय में एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको सुनाना चाहेंगे। भगवान भागवत वेद व्यास जी के द्वारा रची हुई भागवत का एक छोटा वृतांत है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन भ्रमण करते हुए थोड़ा आगे बढ़े। भ्रमण करते में उन्हें मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण मिला, जो कि गरीबी के कारण भिक्षा मांगते हुए घूम रहा था। उस ब्राह्मण को देखकर अर्जुन को उन पर दया आई, और दया करके उन्होंने उस ब्राह्मण को कुछ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई एक थैली उसको पकड़ा दी। भगवान देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और इस प्रकार से अर्जुन के इस कर्म से
ब्राह्मण प्रसन्न होते हुए घर के लिए चले। अनेक तरह की अच्छे अच्छे स्वप्न देखते हुए वे घर लौटे, लेकिन रास्ते में ही उनको लुटेरे मिल गए और वो पोटली, उनकी स्वर्ण मुद्राओं की जो थैली थी, वो उनसे छीन ली गई। ब्राह्मण दुखी हुए, दुखी होकर के फिर भिक्षा मांगने लगे। अगले दिन या कुछ समय बाद ही वो ब्राह्मण अर्जुन को फिर मिल गए। ये भगवान की कुछ लीला थी, जो कुछ दिखाना चाह रहे थे, इसीलिए उनको फिर उनको उस ब्राह्मण की प्राप्ति हुई, दर्शन हुए। उन्होंने पूछा कि इतनी मुद्राएं देने के बाद भी आप अभी उसी तरह से दुखी हैं? तो उन्होंने अपनी जो उनके ऊपर बीती पिछले दिन वो उन्होंने बता दी। मुद्राएं चोर छीन ले गए। अब तो अर्जुन बहुत दुखी हुए और उन्होंने उनको इस बार मुद्राएं न देकर के एक मूल्यवान छोटा सा माणिक दिया, जो उन मुद्राओं से भी अधिक मूल्य का था। बोले, इसको आप ले जाइए, न ये कुछ किसी को दिखाई भी नहीं देगा और न कोई आपसे छीनेगा। अब ब्राह्मण उसको लेकर के वही तरह से रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे विचार करते हुए कि ये मुद्राओं से, स्वर्ण मुद्राओं से भी जो कीमती, बेशकीमती वस्तु है, इससे पूरा जीवन हमारा सुखमय हो जाएगा। और अनेक विचार उनके मन में अच्छे अच्छे आते रहे। अच्छे विचार आने समय, यानी हमारा जब अच्छा समय चल रहा होता है, उस समय हमारे मन में अच्छे विचार तो आते हैं, लेकिन अच्छे विचारों का जो जन्मदाता है, अच्छे विचारों से जो हमको शुभ फल देने वाला है, अच्छे विचारों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उस ईश्वर की तरफ, उसे अपने नियंता की, अपने स्वामी की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। और जब हमको कष्ट मिलता है, तब हम रोते हुए चिल्लाते हैं अपने पिता के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने नियंता के लिए, अपने जन्मदाता के लिए। तो इसी प्रकार इस ब्राह्मण के साथ हुआ और वो घर पहुंच गया विचारों में खोता हुआ, और उसने उसको छिपा कर रखने के लिए उपयुक्त स्थान जब घर में देखा, तो एक बहुत पुराना घड़ा कोने में रखा हुआ, बिल्कुल कभी यूज नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, उसके अंदर उसको रख दिया और वो निश्चिंत होकर के सो गया। पत्नी को बताने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार से उसके जो है सो जाने के पश्चात पत्नी जो है सुबह, जैसे ही सुबह के समय होता है, तो पहले स्त्रियां जागती हैं, घर का कार्य करती हैं, पुरुष भी साथ में ही जागते हैं, थोड़ा आगे पीछे। तो पहले पत्नी का जागरण हुआ, वो घड़ा लेकर पानी के लिए गई, जो नित्य वाला घड़ा था जिसमें पानी लेकर आती थी। नदी से पानी लाना था। रास्ते में जो जैसे ही घड़ा लेकर चली, वो पूछ से छूट गया, घड़ा फूट गया, पानी गिर गया। अब घर आई, घर आकर उसने देखा कि घड़ा बहुत पहले से रखा हुआ है, हमने इसको बहुत दिनों से यूज नहीं किया है, आज इसी को यूज किया जाए। और उसको लेकर वो नदी पर पहुंच गई। नदी में जैसे ही उसने को धोने के लिए ठीक से खंगाला, और वो माणिक जो है, वो हीरा जो है, निकल करके उस नदी में समाहित हो गया, बह गया। अब जब उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मारा होने के कारण उसकी नींद बाद में खुली। अब जैसे ही उसकी नींद खुली, तब तक स्त्री उसकी नदी में से जल लेकर आ गई। जल का घड़ा देखते ही उसको ध्यान आया, तो उसने कहा कि जो कोने में घड़ा रखा था, उसमें मैंने रात को माणिक रख दिया था, क्या वो तो तुमने नहीं उठाया? तब उसने, उसकी पत्नी ने घड़ा फूटने का वो किस्सा उसको बताया कि वैसे टूट गया, तब मैं दूसरा घड़ा ले गई, जो वही कोने वाला था। ब्राह्मण ने सिर पकड़ लिया और रोते हुए वो बताने लगा कि इस तरह मैं लाया कीमती चीज़, पहले लाया तो चोर ले गए, दोबारा मैं लाया, किसी दयावान व्यक्ति ने मुझे ऐसे सहारा दिया 2 दिन, दोनों बार मेरे दुर्भाग्य से वो वस्तु मेरे पास नहीं रही। इस मूल्यवान जो है माणिक था, वो आज तुमने नदी में बहा दिया, कल हमसे चोर ले गए स्वर्ण मुद्राएं। पत्नी भी बहुत दुखी हुई
से हो क्या सकता था? दुखी होने से, दुखी होकर के भगवान की दया आई और वो अपना फिर उसी तरह से भिक्षा मांगने लगे। अब इस प्रकार से भाग्य को कोसते हुए जब भिक्षावृत्ति में इत्तेफाक से, या भगवान उनको ये समझाना चाहते थे अर्जुन को, या समाज को, या दुनिया को एक उदाहरण पेश करना चाहते थे, भगवान उनकी लीला हो रही थी, इसलिए तीसरी बार भी उस अर्जुन को वो ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दे गए। आज भी भगवान उनके साथ थे। बंधुवर, इसके आगे का वृतांत अगले अंक में हम बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इंतज़ार करें अगले अंक का। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, उसके अनुसार अपनी कार्ययोजना बनाकर चलें। समय आपका अवश्य ही शुभदायक होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम। जय माता दी।